हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं डे 20 क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। ये हमारी सैंपल क्वेश्चन पेपर सीरीज का 20th क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है। ये सीरीज से सैंपल क्वेश्चन पेपर 1920 का पार्ट था। काफी बढ़िया क्वेश्चन है, आज भी बोर्ड के पेपर में आ सकता है। Many large MNCs have recently shifted their investment from China and have started their production in India, thereby boosting the Make in India plans of the government. Presuming other factor being constant, discuss the effect of the given statement on foreign exchange rate with reference to Indian economy. बेटा बात बड़ी सिंपल सी ये है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है, एफडीआई इंडिया में आ रही है, तो भैया जो फॉरेनर्स हैं वो इंडियन करेंसी में पैसे नहीं लेके आ रहे, अपने देश की करेंसी में पैसे लेके आ रहे हैं, जिससे मेरे देश में कहीं ना कहीं फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्रिएट होगी। वो इंडिया में लाएंगे, बेचेंगे, इंडियन रुपी खरीदेंगे, उससे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो भैया कहीं ना कहीं सप्लाई क्रिएट होगी, और अगर हद से ज्यादा सप्लाई क्रिएट होगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट रिड्यूस हो जाएंगे, गिरने लगेंगे। साथ ही साथ मैं चाहता हूं इस चीज को, इस स्टेटमेंट को आप कहीं ना कहीं डायग्राम से जरूर एक्सप्लेन करके आओ। आप एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो डिनोट कर ही लेंगे, डिमांड कर्व बनाएंगे डीडी, सप्लाई कर्व के साथ इंटरसेक्शन बनाएंगे एसएस, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई दिखाएंगे, परपेंडिकुलर ट्रेस करेंगे, ऑप्टिमम रेट और क्वांटिटी दिखाएंगे। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडियन इकोनॉमी में आ रही है तो इसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट दिखा देना। सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, नया सप्लाई कर्व S1 जहां डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट करेगा, नया इक्विलिब्रियम मिलेगा, इवन उससे परपेंडिकुलर ट्रेस कर देना दोनों एक्सेस पर, तो आपको दिखाई देगा कि रेट गिर रहा है फॉरेन एक्सचेंज का। यही बात स्टेटमेंट से भी हमने प्रूव करी और यही बात हमने डायग्राम से भी प्रूव करी। अब मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ डे 21। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।